सहनौ सहनो भुनक्तु भुनक्तु सह सह वीर्यं वीर्यं करवावहै करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 शांति। शांति। हरि ओम। ओम। तो मैं संक्षेप में इसके पहले हम जो जितना पोर्शन 23 पे 22-23 श्लोक तक जो पोर्शन किया था उसकी समरी कर रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों पोर्शन रिलेटेड है। और इसमें ये कहा गया है कि यहाँ पे गुण और दोष की व्यवस्था की है। तो जिसका जो व्यक्ति है, जिसका अधिकार है, इन्हें एक गृहस्थ है तो गृहस्थ के धर्म में अधिकार है, उसको गृहस्थ के अधिकार के अनुसार उसको कर्म करना चाहिए। Swamiji, one interruption here related to this only. जैसे कि Yes. जैसे कि हम सन्यासी इसको we emulate them, we try to bring in as much of their gunas as we can, though one is not a sadhu. So is that a wrong thing? Because You see, as a grahastha, yes. you have to be an ideal grahastha. Yes. अच्छा, और उसमें अगर आइडियल सन्यासी के कुछ गुण आपको हेल्प करते हैं तो ठीक है, अच्छा, लेकिन आप गृहस्थ सन्यासी नहीं बनेंगे। right, right, हाँ, right, right, right. Internally तो that ये means. प्रत्येक सबका अपना अधिकार, जिसे मैंने कहा ना, गृहस्थ का अधिकार, यहाँ पे शब्द जो यूज किया है गुण दोष व्यवस्था के लिए, धर्म का अधिकार, किसी का अधिकार, तो जिसका जिस वर्णाश्रम में है उसके अधिकार के अनुसार उसको कर्म करना चाहिए, ये उसके लिए गुण है। अच्छा, उसके बाद में वो सब आगे चलते हैं और विशेष करते हैं। उसके बाद में कहते हैं कि शुद्धि और शुद्धि, फिर बाद में शुद्धि अशुद्धि पे बहुत विस्तार विचार करते हैं। और फिलोसोफर है, थोड़ा समझने में भी दिक्कत होती है। उसके बाद कहते हैं का पवित्रता की बात कही, तो सभी वस्तुओं के अंदर पवित्रता के लिए देश देश वह स्थान पवित्र है, देश पवित्र है, काल पवित्र है, वस्तु पवित्र है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा है कि जैसे जो स्थान, जैसे जहाँ पर कहते हैं कि जो कृष्ण सार मृग हो वहां नहीं हो, वह देश अपवित्र है, ऐसा सब शास्त्र में कुछ सब लिखा हुआ। और शक्ति अशक्ति बुद्धि वैभव के अनुसार भी पवित्रता अपवित्रता होती है। कुछ वस्तुएं धोने से शुद्ध हो जाती हैं, कुछ मिट्टी आदि शोधन से संयोग से शुद्ध होती हैं। ऐसा सब बहुत सारा है विच इज नॉट वेरी रिलेवेंट ऑल्सो। तो नदी, सरोवर, गुण, आसक्ति, ये सब शुद्धि अशुद्धि, इसका विस्तार से विधान शास्त्रों में हमें खूब मिलता है। अच्छा, उसके बाद में जो आगे चल के कहते हैं कि अगर व्यक्ति उपरति जो है, उपरति इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जिन जिन दोषों और गुणों से मनुष्य का चित्त उपरत हो जाता है, उन्हीं वस्तुओं के बंधन से वह मुक्त हो जाता है। जो दोष और गुण से मन से हट जाएंगे उससे हम मुक्त हो जाएंगे। उसी प्रकार जैसे कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से आसक्त है, जब व्यक्ति को छोड़ दिया तो मुक्त हो गया। ये संसार में बहुत सारे बंधन हैं और उनको छोड़ने से मुक्त हो जाते हैं। और उसके बाद में 19वें श्लोक से लेकर 22वें श्लोक तक उन्होंने गीता में जिस प्रकार से है ना, ध्याय तो विषयान पुंसः संगस्तेषु जायते, संगात संजायते, कामा कामा क्रोधो भी जायते, है ना। तो जिसकी चिंता करते हैं तो उससे आसक्ति हो जाती है। तो यहाँ पर भी क्या है, विषयों में कोई शुभ अच्छा एक वस्तु है, उससे आपने गुण बता दिया, ये बहुत अच्छी चीज है, अच्छा कपड़ा अच्छा है, ये सुंदर दिखता है, ये गर्म होता नहीं होता, ठंडा नहीं होता, अच्छा है, ऐसा किया तो उस गुण से उसमें आसक्ति हो जाती है।
और आसक्ति के बाद में उसकी प्राप्ति के करने की कामना हो जाती है। कामना नहीं पूर्ण होती है तो झगड़ा होता है, उससे क्रोध होता है, क्रोध होता है, अज्ञान छा जाता है, और उससे फिर अंत में चेतना लुप्त हो जाती है। गीता में जैसे कहा ना, ध्याय तो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, उस प्रकार से यहाँ पर होती है। और उसके बाद पशु वृत्ति आती है। विषयों का चिंतन करते हुए मन विषय के रूप में हो जाता है। तो यहाँ तक ये 22वें श्लोक तक हमने किया। जी आज अब 23वें श्लोक से प्रारंभ करें। जी महाराज। महाराज महाराज उसके पहले एक चीज महाराज, उपरति और अनासक्ति ये दोनों क्या एक चीज है? नहीं 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 नहीं, यहाँ पे क्या लिखा है? नहीं इधर तो नहीं, यहाँ आपने पे तो अभी केवल बताया। उपरति शब्द का उपयोग किया। उपरति का शब्द का अर्थ है उससे हट जाना। देखो उसे कहीं पुनर्व, उपरति का शब्द का उपयोग हुआ है ना यहाँ पे? नहीं महाराज जी, कहीं नहीं दिख रहा है। नहीं परती उसमें अच्छा तो फिर साधन से कुंडो, हाँ महाराज, साधन कुंडो, जब उपरति शब्द यहाँ पर नहीं है और अनासक्ति भी यहाँ पर नहीं है, नहीं Swami ji, तो इधर कृष्ण विशेषु गुणाध्यास सात पुंस संग विशेष गुणोध्यासात् संगस भवे, संगात भवे काम कामादेव कलिर्नृणाम्। विषयों में गुण का आधान करने से, गुण को आरोपित करने से उनसे संग हो जाता है, आसक्ति हो जाती है, और संग महाराज से कौन कामना सा होती है। चैप्टर है? कौन सा Yes. चैप्टर है? 16 चैप्टर 18 16 19th श्लोक 19 कौन सा 15 की 16? 19 श्लोक, चैप्टर 16 श्लोक 19 चैप्टर Oh. 16 चैप्टर 16 19। नहीं महाराज इसको थोड़ा सा, by ascribing worth to sense objects a man comes to be attached to them। तो अगर कोई चीज का 19 नंबर महाराज, सेम एज गीता ना। है by ascribing what? Yes, 19। हाँ तो ये जो वर्थ एस्क्राइब अगर हम नहीं करेंगे तो वो चीज को हम लेंगे ही क्यों, ये बात है। नहीं, तो कोई चीज का प्रयोजन है। गुणों में, हिंदी में विषयों में गुणों का आरोप करने में, सपोज देयर इज एन ऑब्जेक्ट, हाँ ऑब्जेक्ट एक कप पड़ा हुआ है, और मैंने कहा कि ये कप बड़ा सुंदर है, हाँ मैंने गुण को आरोप कर दिया उसमें, तो उसमें नहीं आसक्ति हो महाराज, गई। इसमें एक हुआ, जैसे एक कप है और इस कप को मुझे चाहिए, उसका यूजफुलनेस यूटिलिटी मेरे पास है, तो ये यूटिलिटी और मेरे को गुण ये दोनों अलग है। लिसन लिसन लिसन, गुण चाहिए हाँ। नहीं, ये नहीं, हम गुणों का आधान कर देते हैं, अच्छा वे आरोप करते हैं, सुपर इम्पोज करते हैं। महाराज गुणे गुणेषु वर्तन्ते, इज दैट इट? ना गुणों गुणेश नहीं, गुण ये आरोप। वो गुण गुण से त्रिगुण की बात हो रही है, वहां पे 3 गुणों की बात है मोहम्मद लाओ। एक ऑब्जेक्ट है मोड हाँ। पीरियड। और एक ऑब्जेक्ट है, और हमने किसी ने बोल दिया कि ये जो मोबाइल फोन है ये क्वालिटी बहुत अच्छी है, हमने उस गुण पर गुण का ऑब्जेक्ट कर दिया और क्या, अब वो लोगों के मन में इच्छा हो गई उसके लिए। हाँ हाँ ठीक महाराज, तो समझ। ये दिस इज अनफॉर्चुनेट माइंड, ह्यूमन माइंड जो है वो इस प्रकार अनफॉर्चुनेटली सब सुपर इम्पोज हो जा रहता है, और उसको फिर उसके अंदर आसक्ति बढ़ती जाती। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट विशेषु गुणाध्यासात् पुंसः संगस्ततो भवे, और इसी प्रकार उसके बाद में संगात भवेत् कामादेव कलिर्नृणाम्, यानी तो विषयान पुंसः संगस्तेषु जापजायते, गीता में जो कहा है उसमें यहाँ पे ध्यान का नहीं है, किसी भी वस्तु में आप गुण का आधान कर दो, ये अच्छी चीज है। हम अगर बोल दें कि भाई ये रामकृष्ण मिशन वाराणसी जो है बहुत बढ़िया आश्रम है, बड़ा सुंदर आश्रम है, ये है वो है,
आपके मन में इच्छा होगी चलो अब तो बड़ा अच्छा है, उसको जाने की तुम देखेंगे जिस व्यक्तिगत वस्तु को हम नहीं जानते, किसी ने वर्णन कर दिया, बढ़िया कर दिया, तो उसको जानने की, उसको प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है, संग हो जाता है, उसको प्राप्त करने की इच्छा, कामना। लेकिन वही अगर रिवर्स कर दें तो उसको उपरति कहते हैं ना महाराज। एग्जैक्टली रिवर्स हाँ। करना ही साधना है। हाँ, हाँ। ये है विवेक जी। पर महाराज जी अच्छी बात के लिए यदि हमने कामना की है तो उसमें क्या गलती होगी? उसमें कला और काम देना कामना होगा। देखो कामना बढ़ती चली जाएगी। हाँ, पर अच्छे काम के लिए कि हम ये सोचते हाँ बना रहे। हाँ, तो अब तो भी संसार में फंसे रहोगे। तो प्रति पक्ष अबे करना पड़ेगा। सुनो, सेवा करना चाहिए संजय, दिलीप भाई। हाँ हाँ, समझे जी जी। हाँ, सेवा करनी चाहिए हाँ और शिव ज्ञान से सेवा करनी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। जी। ठीक है। हाँ और तो रामकृष्ण मिशन फंस गया है, शिव ज्ञान से जीव सब। हाँ और श्री रामकृष्ण कहते हैं, श्री रामकृष्ण कहते हैं चक्कर में मत पड़ो, भगवान ही सर्वस्व है। जी और हमको शिव ज्ञान से जीव सेवा क्यों कहा? क्योंकि हम भगवान को पूरा इच्छा ध्यान नहीं कर सकते, इसलिए अच्छा, कहा था ध्यान नहीं कर सकते, रोगी नारायण की सेवा करो। सेवा करो, बराबर। जी जी जी। अगर कोई व्यक्ति ध्यान करने लायक हो तो कहते मत करो सेवा। हाँ 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 हाँ, हाँ, उस चक्कर में तो मत। ये संसार में गुणाध्यान। और उसके बाद में ये भी कहते हैं अगर सेवा करोगे तो ये चक्कर में फंसोगे, ये भी बोलते हैं। अच्छा जिस अच्छा, जिस हिंदी में आखिरी वस्तु दिलीप भाई, जिस वस्तु, जिस व्यक्ति, जिस कार्य से अपने को हटाना हो मन को, तो उसके दोष देखना शुरू करो। उसके दोष देखना शुरू कर दो। और ये बहुत एक इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल जी जी, बिल्कुल राइट। तो महाराज दो बार सुनो, रिपीट कीजिए महाराज, प्लीज कम मतलब अगेन, प्लीज कम अगेन महाराज, जो भी जो बताया। ये दोष दर्शन, ये तो फंडामेंटल वो है। गीता में कहा ना, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु, विषयों का ध्यान करने से संग हो जाता है। हाँ तो उससे निकलना कैसा है? जो विषय है उसमें दोष देखो। अच्छा। मतलब ये हम्म सन्यासी क्या करता है? हम्म वो सन्यासी जो है, दोष दर्शन बहुत इम्पोर्टेंट शुरू शुरू में। राइट हाँ, इस महाराज। संसार में दोष देखना, जिसमें लोग बहुत इतना प्रिय है, उसको देखना है कि ये जो है ये संसार में हमें फंसाए। मतलब ये दोष देखना और ही एक और संसारी लोग उसमें बहुत सुख देखते हैं, पुत्र में कितना सुख है, पति पत्नी में कितना सुख देखते हैं, इसीलिए बड़े आनंद में रहते हैं, ठीक होता है। और जो सन्यासी जो विचार करना है, वो देखता है ये माँ बाप जो है ये बंधन के कारण। हाँ, सो इट्स ए डिस्क्रिमिनेटिव एक ऐसा प्रोसेस। विचार विवेक करके, हाँ, विवेक का अर्थ ही है विषयों में दोष दर्शन। जी राइट। वेरी वेरी बहुत इम्पोर्टेंट। यस, गुणों में आरोप करने से आसक्ति हो जाती है, स्वामी उसके बाद कामना होती है, कलह होता है, क्रोध होता है, क्रोध से अहित होता है। ये पूरा कर दिया। गीता साइकिल। में भी कहा था, ध्यायतो विषयान पुंसः, विषयों का ध्यान करने से संग आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से कामना होती है, इत्यादि वो गीता में भी कहा। वही जी बात यहाँ पर कही गई है। और उसके राइट। बाद में मनु पशु हो जाता है, चेतना उसकी नष्ट। वेरी ठीक है, क्लियर क्या आगे महाराज, वेरी चलेगा? हो क्लियर। गया? कोई बोलना हो तो बोल दीजिए, क्योंकि अब आगे नहीं, चलेंगे। हाँ जी, हाँ clear हो स्वामी गया। जी, स्वामी जी मैं यस विवेक Switch off the video. The sound will come. हाँ स्वामी जी, कैन यू हियर मी? यस यस। Swami ji, please explain how to, I mean, Viveka is very difficult to attain. How to develop it? Well, we shall discuss it personally, because here the subject is a little, we have to start again, you go ahead, because विवेक का मतलब है no discrimination. You have to we have taken certain things for granted, Yes, yes, correct. so that has to go.
And you have got Yes. Vivek Chudamani, you know. Yes. Yes. We have Yes. read it, you have read it. Again you read it. Vedic presentation Yes, of Swami. fruits You will get do Thank not you. details. set for the high. Yes, sir. Okay. Yes, yes. Okay. जी हाँ So now we start. Shall we start? महाराज Yes, ma'am. जरा श्लोक भी पढ़िए ना, मुझे मिल नहीं रहा है क्या कौन 23, सा वो जो अब अभी 23. जो पढ़ाएंगे अब। हाँ हाँ ये 22वां चल रहे हैं अपन नहीं, 20वां मेरे किताब में नहीं मिल रहा वो। अच्छा वेट ए मिनट। हाँ अच्छा 23वां श्लोक पढ़ता हूँ। हाँ पढ़िए। फलश्रुति यम नृणाम न श्रेयो रोचनम परम विला। परस्तुति जी नहीं मिल रहा। Alas, फलश्रुति मेरे यम 16 में तो नृणाम। नहीं है ये। अरे नहीं, आप कौन अगर सा किताब में हो? आप हिंदी में देखोगे तो अलग होगा। उद्धव गीता हाँ 16 इंग्लिश वाले में 16 पे। नहीं, मेरे बंगाली है। ओ ना। तो परस्तुति परस्तुति है क्या? हाँ फलश्रुति फलश्रुति फल एक। फलश्रुति हाँ री एंड नो फलश्रुति। फलश्रुति यम नृणाम। हाँ, न श्रेयो रोचन परम इसके पहले लास्ट टाइम हुआ था कि नहीं हुआ था? हाँ हाँ, 29 लास्ट टाइम बोला वो पीडीएफ में आया तो वो पीडीएफ मिल नहीं रहा। अरे भाई चलो। आप पढ़ाइए, मैं खोजती हूँ। ओके जी। ओके ओके। तो अब आप कौन सा करेंगे भाई? आगे चलो। कौन बोल 23 रहा है? कौन बोल रहा है? 23, महाराज मैं 23 पढ़ता हूँ। 23 श्लोक को नंबर से पढ़िए, शुरू पहले करते श्लोक को हैं। पढ़िए। श्लोक को पढ़ने से 23 मुझे अच्छा होगा। 23 हो गया है मैंने ठीक है, उससे ही शुरू करते हैं। हम्म। महाराज मैं शुरू करता हूँ। कौन द सा श्लोक? वैदिक 23 महाराज। श्लोक पढ़ो, अच्छा। श्लोक। अच्छा फलश्रुति यम नृणाम न श्रेयो रोचनम परम श्रेयो विवेक्षया प्रोक्तम यथा भैषज रोचनम। जी द पढ़ो वैदिक हिंदी इंग्लिश The- हाँ पढ़ो The Vedic passages treating of fruits of work do not set forth the highest well-being of men, but are mere inducements, like those for taking a medicine, spoken with a view to leading people to the higher good. Here, work means work done with selfish motives, and inducement, etc. As a child is induced to take a bitter medicine by promises of candy and obtains as a result much more than the candy, that is, recovery from his illness. So, people are led by means of these tempting prospects to self realization, which confers liberation. यस लोगों को क्या कहते हैं? जैसे कहते हैं बच्चे को औषधि खिलाना हो तो कि बच्चा औषधि खाओ तुम्हारी चोटी बड़ी हो जाएगी, हाँ ये सेवा का कार्य करो तो तुमको आराम होगा, अच्छा लगेगा। बहिर्मुखी लोगों के लिए अंतःकरण शुद्धि के द्वारा परम कल्याण में मोक्ष के लिए कर्मों में रुचि उत्पन्न करने के लिए श्रुति बहती है। याद रखिए, कर्म से, निष्काम कर्म से चित्त शुद्धि होती है, लेकिन लोग काम करना नहीं चाहते, भोगी करना चाहते हैं। तो क्या नहीं, देखो देखो ऐसा करो, तुम रोज 1 घंटा सेवा करो तो उससे क्या होगा? तुमको बड़ा कल्याण होगा। अब वो उसको धीरे धीरे 1 घंटा नहीं 4 घंटे की इच्छा आदत हो गई, तो चित्त शुद्धि चालू हो गई। शुरू शुरू में उसको भोग की इच्छा देना, उसको कहना है कि इसको फल मिलेगा। एक्चुअली निष्काम कर्म करवाना है चित्त शुद्धि के लिए, लेकिन नहीं होता है, इसलिए इंड्यूसमेंट जिसे कहते हैं ना, फल, इसको बोलते हैं फलश्रुति। या वो क्या है, अग्निहोत्र करने वाला क्या है, स्वर्ग में जाएगा। अरे स्वर्ग जाना नहीं, वो तो कर्म करा रहे हैं इसलिए कि उसमें चित्त शुद्धि होगी और उसको ज्ञान का अधिकारी होगा। ये बात। लेकिन लोग इसी में फंस भी जाते हैं ना महाराज। इसी में फंस जाते हैं, इसी में। हाँ हाँ निवेदिता जी, मैंने आपको पीडीएफ भेज दिया है संडे टॉक्स में, आप देख लीजिए। अच्छा, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट महाराज स्वामी जी तो कहते हैं कि निष्काम कर्म से मुक्ति भी मिल जाती है ना। निष्काम कर्म करना है ना, हाँ। उससे क्या, नित्य काम करने से क्या होता है? चित्त शुद्धि होती है।
और चित्त शुद्धि से ज्ञान का अधिकारी होता है। ओके, स्वामी महाराज जी ये भी कहते हैं ज्ञान के बिना नहीं होगी मुक्ति। ठीक है। महाराज जी, यदि ये चैप्टर के आखिरी लाइन जो आपने बताई, बेटा प्रेम से गिलोय का काढ़ा पी लो तो तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी, ये सांसारिक लोग, ये तो बच्चे के लिए एग्जाम्पल दिया है, पर ये सांसारिक लोगों के लिए भी है कि तुम ये, संसारी लोग बच्चे, आध्यात्मिक दृष्टि से बच्चे हैं तो हाँ, तो मेरा ये कहना है, तो फिर इसके अंदर फंसने के भी चांसेस मिल जाएंगे ना, ज्यादा हो जाएंगे। जरूर मिलेंगे। हाँ, वो मेरा पूछना है तो कि जरूर मिलेंगे। शास्त्र में बहुत सारी बातें हैं। अरे जी 75% शास्त्र जो है ना कर्मकांड है, हाँ Now, Swami क्योंकि ji, I have one doubt. ज्ञान के अधिकारी कहाँ हैं, जी जी, और उसमें फंसते चले जाते हैं। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, Swami ji, I have one doubt here. Can I ask? और ऐसी we have Okay. not even completed one श्लोक today. Okay, fine. चलो आगे चलो। 24वां श्लोक। हाँ, 24वां। men are from their very birth attached to sense objects, to things affecting their physical welfare, and to their relatives, all of which are but sources of danger to them. तो दूसरा भी श्लोक ले लो। How can the all-knowing Vedas again recommend sense enjoyments to people who, ignorant of their true well-being, wander in the paths of enjoyment only to enter into deeper gloom, and who submit to the guidance of the Vedas themselves? Deeper gloom means as they more and more lose sight of the idea and submit, etc., who believe in the portion of the Vedas dealing with work and cite it as the basis of their conduct. yes, तो ये यहाँ पे यही कहा है, इसमें संदेह नहीं कि संसार के विषय भोग, प्राणों में, सगे संबंधियों में सभी मनुष्य जन्म से आसक्त हैं। उन वस्तुओं की आसक्ति उनके आत्मोन्नति के कारण की बाधा है, अनर्थ का कारण है। ये यहाँ कहा है 25वें श्लोक 24वें श्लोक में, आसक्ति जो है वो बंधन का कारण है। अब कहते हैं कि वे अपने पुरुषार्थ को नहीं जानते, इसलिए वो अंधकार में पड़े रहते हैं, योनियों में भटकते रहते हैं। ऐसी अवस्था में विद्वान तथा वे फिर से उन्हें उन्हीं विषयों में क्यों प्रवृत्त करेगा। लगता है कि ये लोगों ने, वेदों ने कहा कि अग्निहोत्र करो, ये अरे ये उद्देश्य नहीं है वेदों का। तो कर्मवादी लोग जो हैं, दुर्बुद्धिवादी, वेदों का अभिप्राय न समझकर कर्माशक्ति वश पुष्पों के समान स्वर्गवादी लोगों का वर्णन करते हैं और उन्हीं को परम फल मानकर भटक जाते हैं। परंतु वेद वेदता लोग श्रुतियों का तात्पर्य ऐसा नहीं बताते। इज इट क्लियर? यहाँ कुछ नहीं है खास बात। ये Yes, ma'am. लोगों को कर्मकांड बताने का उद्देश्य है कि जब तुम आप कर्म ज्ञान नहीं कर सकते तो भाई निष्काम भाव से करो, आगे चलो। 26 Someone else? 26 कौन पढ़ रहा है? आप पढ़िए। हाँ, ये हो गया भुवन पढ़ो। जी। Certain fools, not knowing this trend of the Vedas, speak of the flowery descriptions in them of the fruits of work as all in all, but the real knowers of the Vedas do not say like that. ये आपने समझा दिया। हो Now, गया। 27. People hankering after desires, mean spirited and avaricious, who avaricious, who mistakes flowers for fruits, are deluded by work performed with the help of fire, which but leads to the path of smoke, and never know the truth of their selves. Flowers, etc. means passing states for the abiding reality. Deluded means a reproduction of the Shruti passage. Some departing from this world realize their identity with the self, while others do not know the truth of their self, being deluded by the work.
That is सेम चीज, और कुछ नहीं है, खास बात कुछ नहीं है, हाँ। वही बात कह रहा हूँ। एक कर्म के चक्कर में फंस गए, लेकिन कर्म तुमको किस कारण कहा था ये समझ में नहीं आया। जी। अच्छा, चलो, और 28। पढ़ो। हाँ, मैं पढ़ती हूँ। हाँ। हाँ, My friend, though No, I people hankering. People hankering. 27. अच्छा, people, ये तो महाराज ने हो समझा गया दिया। हो गया 28। 28. जी, my friend, though I am in their heart and am the cause of the universe, yet they do not know me because they only talk of work and seek to satisfy their senses. And is the case with those, as is the case with those who have been blinded by a fog, because, etc. An echo of a well known verse from the Samhita, blinded, that is for the time being. तो क्या कहते हैं कि वो साधना तो उनके पास साधना है तो केवल कर्म, और उसके फल है तो इंद्रियों की तृप्ति। उनकी आंखें धुंधली हो गई हैं, ये ब्लाइंडेड जो है ना, आंखें धुंधली हो गई, ठीक से दिखता नहीं है, यानी विजन नहीं है, आध्यात्मिक विजन नहीं है। इसलिए वे नहीं जानते कि जिससे जगत की उत्पत्ति हुई है, जो स्वयं इस जगत के रूप में है, वह परमात्मा उनके हृदय में ही हूँ। दे आर ब्लाइंडेड बाय द फॉग। भगवान में परमात्मा उनके जगत हृदय है, लेकिन आंखें उनकी धुंधली हो गई है, वे परमात्मा को नहीं जान पाते, इधर उधर भटकते। चलिए 29 30 एक साथ कीजिए। मैं पढ़ता हूँ महाराज। These cruel people, addicted to the senses, not knowing my covert import, that if one has a natural craving for killing animals, then one may satisfy it only in sacrifices, and that it is never an injunction. They revel in such killing and for their own pleasure worship the gods, the manes, and the leaders of ghosts by means of animals slaughtered in sacrifices. यहाँ पे केवल यही बात कही है कि जो लोग हिंसा वाले हैं, हिंसा के इच्छुक हैं, मांस भक्षण करना जिनका इच्छा है, मांस भक्षण करना चाहते हैं, तो उन्होंने क्या कह दिया कि देखो वेदों में लिखा है कि अग्निहोत्र करना चाहिए, पशु की बलि देना चाहिए, ये बहुत अच्छा है। हिंसा में पशुओं के मांस को से यज्ञ करके देवता पितर उनको सबको यजन करने का ढोंग करते हैं। अरे इच्छा तो मांस खाने की है, और कहते हैं कि ये हम यज्ञ करते हैं, ये इसको काट रहे हैं, ये इंद्र के लिए हमने एक पशु बलि दी है, ये फलानी पशु बलि दी है। तो पहले जमाने में मैंने सुना है कि बड़े बड़े पशु बलि के यज्ञ किए जाते थे। इच्छा क्या, उद्देश्य क्या था? एक मांस का भंडारा। तो मेन पर्पस ये था, उसको ढोंग करते थे कि हम ये सब जो है वो इंद्र की देवताओं के यजन के लिए किए जा रहे हैं, और कुछ नहीं है। आगे चलो। 31. Imagining in their heart a future world which is dreamlike, unreal and agreeable to the ear only. They spend their money in sacrifices like a trader. World as a place of intense enjoyment, and like etc. as a trader stakes his capital on a perilous venture and loses it. क्या करते हैं कि सारा पैसा कहाँ पे डालते हैं? जैसा एक व्यापारी है, पैसा डाल दिया, क्यों? कि मैं भविष्य में मेरे को बड़ा सुंदर कुछ मिलने वाला है। उसने एक व्यापारी ने बहुत सा पैसा डाल दिया है, और उसका पैसा सब नष्ट हो जाता है। और यहाँ पर भी ये कहते हैं कि वह ऐसा इमेजिन करते हैं, स्वर्गलोक में सपने के सदृश समान है, दृश्य समान है, वास्तव में वह असत है, उनकी बातें सुनने को मिठी है, उनके भोगों की इच्छा के लिए संकल्प लेते हैं, सब देते हैं, और अंत में हो जाता है। ये कुछ नहीं है, वही बात चल रही है। ये जो
कर्मकांड इत्यादि है उसके लिए बात है। महाराज जी ये यहाँ लिखा है कि स्वर्ग आदि दृश्यों के समान है, वास्तव में वे असत है। तो ये जो कहा जाता है कि स्वर्ग नाम की कोई चीज है, वहां से तुम्हें स्वर्ग का आनंद पूरा होने के बाद, अपना कर्म पूरा अच्छा फल मिलने का पूरा होने के बाद वापिस तुमको इसी संसार में अलग अलग योनि में आना पड़ता है। तो ये बात सही है या ये बात सही है? यहाँ पे स्वप्न तरीका बताए वैसे कोई चीज है नहीं। दोनों दोनों एक ही तो चीज है। अरे यही बोल रहे हैं कि तुमने स्वप्न देखा, स्वप्न में बहुत बड़ा मजा खाया, खाया पिया, आनंद किया, और उसके बाद में फिर उठे तो जहाँ के हो वहां के वहीं। और इसी प्रकार से आपने यज्ञ इत्यादि किया तो आप गए स्वर्ग में, हाँ स्वर्ग में भोग किया और फिर वापस यहाँ पे हो तो वहीं के वहीं पे आ जाओ। हाँ, पर स्वर्ग नाम की चीज है और वहां का दृश्य अलग है, ये बात पक्की होती है या नहीं? यहाँ पे हाँ, ये वो दिलीप भाई के लिए है। नहीं महाराज जी, ये यहाँ लिखा है स्वर्ग आदि अरे परलोक। सुनो जी सुनो सुनो सुनो, अब वो वेदों में शास्त्रों में तुमको बहुत सारे स्वर्गों का वर्णन मिल जाए, हाँ हाँ, मिलता, वही बात है जी। बहुत सारे स्वर्ग मिल जाए। हाँ ये जो लोग जो है वो आध्यात्म नहीं चाहते, भोग चाहते हैं, तो क्या अच्छा ठीक है, ये ऐसा ऐसा कर्म करो ना, तुम बढ़िया कर्म करो, तुमको ये भोग। पर हकीकत में ये वो चीज होती जैसे ही व्यापारी सब लूटा जाता है वैसे हम भी लूटे जाएंगे, यही हुआ ना? कल लूटे जाओगे, फिर वापस जहाँ के हो वहां के वहां में ही आ जाओगे। ये बात भी शास्त्रों में लिखी है जी। कि इतने स्वर्ग बता रहे हैं, लेकिन याद रखो उसके बाद फिर जहाँ हो वहीं के वहीं आ जाओगे। ये बात भी शास्त्र बार बार कहते हैं, अच्छा जी जी लेकिन महाराज। ये बात तो कोई सुनेगा नहीं। नहीं। उनको ये याद रहेगा कि 100 स्वर्ग है, और हाँ बैठे डिस्कस करेंगे, ये वाला स्वर्ग कैसा है, ये वाला स्वर्ग कैसा है, ये वाला स्वर्ग कैसा है। जी। ये बात याद नहीं करेंगे कि ये स्वर्ग जो है बंधन के कारण है, बार बार आएंगे, कभी नहीं करेंगे। अच्छा जी जी। सारा इंटरेस्ट है उनको स्वर्ग कैसे है। हाँ बराबर जी महाराज। चलो 32 32 Attached, attached to Rajas, Sattva, and Tamas, they worship not me, but the gods, etc., who have Indra for their chief and are concerned with Rajas, Sattva, and Tamas, and even that not in the right way. The right way of worshipping the gods would be to think of them as manifestations of the Lord. यस। क्या कहता है यहाँ पे, कैसा 32वां है ना, ये क्या कहा है? हाँ ये हाँ, कहते हैं कि वे स्वयं रजोगुण सत्वगुण तमोगुण में स्थित हैं, और रजोगुणी सत्वगुणी तमोगुणी इंद्रादि देवताओं की उपासना करते हैं। वे उन्हीं सामग्रियों से उतने ही परिश्रम से मेरी पूजा नहीं करते। ये बोला है कि नहीं यार, न तथैव मैं, इवन दैट नॉट इन द राइट वे। यहाँ तो ये है 32वां है ना। हाँ 32। हाँ, not in the right way. They worship the gods who think and would the gods would be to think of them as manifestations of the Lord. देवताओं की पूजा करते हैं भगवान समझकर। यहाँ ये बात इसलिए है, उतने ही सामग्री से मेरे परिश्रम मेरी पूजा नहीं करते, परमात्मा की पूजा नहीं करते। उतना ही लगाते हैं कि हमने भगवान की पूजा की, भगवान की पूजा करने की, इंद्र की पूजा। नहीं पर महाराज जी सवाल ये है कि जिस सामग्री से हम देवताओं की पूजा करते हैं और वही सामग्री से हम ईश्वर की पूजा नहीं करते, ये यहाँ लिखा है। पर जो सामग्री से हम देवताओं की पूजा करते हैं उसमें तो तंत्र मंत्र जंत्र सब आ जाते हैं, तो क्या हम ईश्वर की थोड़ी पूजा कर सकते उससे? नहीं, उससे तो जो भी नहीं, तंत्र मंत्र नहीं। हाँ मन का ये भाव। देवता, हाँ देवता, उसमें भगवान की पूजा के लिए भी तो श्लोक है ना। हाँ पर उस अच्छा देवता की पूजा के लिए तो हम में से वो भी करते हैं, सेक्रीफाइस भी करवाते हैं। हाँ यहाँ तो पे थोड़ी- भगवान के लिए भी अपने सेक्रीफाइस नहीं करते हैं, अलग अलग है ना। उनको जहाँ जैसे आप जिस स्तर पे हो, हाँ हाँ हाँ
अब वो तमोगुणी हो तो तमोगुणी है तो भगवान की भी तमोगुणी रूप से पूजा हो सकती है, अच्छा रजोगुणी हो तो रजोगुणी पूजा हो सकती है, जी। और सत्वगुणी हो तो केवल भगवान के जप करने से भी पूजा हो जाए। तो स्वामी अब जी, अब एक मिनट ठहरो, अब ये बता दीजिए महाराज जी, तमोगुणी और सत्वगुणी कैसे पूजा करता है, तमोगुणी पूजा कैसे ईश्वर की करेगा महाराज जी? अब ये जो है वो ऐसा है कि वो तमोगुणी जो है वो मन से ज्यादा चल रहा है, क्या है सब भाई कहना मुश्किल है। वो हाँ गीता में है महाराज। स्वामी जी एक क्वेश्चन है। जस्ट वेट अ मिनट, वी आर डिस्कसिंग द क्वेश्चन, लेट दैट बी ओवर। जी जी। और गीता में कुंडू बोलो तो हाँ महाराज। सुधीर बोलो तो सुधीर बोले। नहीं वो मतलब तमोगुणी कोई क्रिया पद्धति के हिसाब से नहीं करता, उल्टा सीधा कुछ भी कर देता है। और जो राजसिक होता है वो जैसे एक रुद्राक्ष माला पहन लिया, जोर जोर से मंत्र उच्चारण करेगा, दिखावा करेगा, तो वो उसका तरीका हो गया इस तरह से महाराज। हाँ वो तो ऐसा है कि भगवान गीता में बोले हैं कि तमोगुणी जो है वो ठीक ठीक पूजा नहीं करता जी जी। लेकिन अगर उसका उद्देश्य भगवान ही है हाँ हाँ हाँ, तो वो अल्टीमेटली उसके बाद उसकी पूजा जो है धीरे धीरे रजोगुणी हो जाएगी और उसके बाद में सत्वगुणी हो जाएगी। बराबर बराबर बराबर, ऑटोमेटिक तमोगुण छूट जाएगा, चला जाएगा। बराबर जी जी महाराज, राइट जी। प्रणाम महाराज। महाराज जी ये तो इंदिरा, यहाँ पर क्या देखो 32वां श्लोक फिर से देख लेते हैं, क्या कहते हैं, अटैच टू रजस सत्व तमस दे वर्शिप नॉट मी बट गॉड्स एक्सेट्रा हु हैव इंद्रा एज देयर चीफ and are concerned with rajas sattva and tamas and even that not in the right way। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं उसकी यहाँ पर व्याख्या वो की है, अपने उनकी क्रिटिसाइज किया गया। स्वामी जी इंद्रा इज देयर चीफ का क्या मतलब महाराज? यानी देवताओं में इंद्र को उच्चतम बनाया ना, तो नीचे वाले देवताओं की भी पूजा करते हैं। हाँ मुझे भूल जाते हैं, उसी का पूजा में लगे रहते हैं। Yes, Shivani, what you wanted to say? Oh yeah, Malini. स्वामी जी क्या है कि अकॉर्डिंग टू द शास्त्रस ओनली व्हेन वी स्टडीड वेदांता दे सेड दैट मन का अधिष्ठान देवता शिव जी है, के बुद्धि की अधिष्ठान देवता माता सरस्वती है। तो हमें आदत पड़ गई कि यू हैव टू, इफ यू वांट योर माइंड राइट यू बेटर कांटेक्ट लॉर्ड शिवा, want to get your buddhi straightened out, pray to Mata Saraswati. So this is that wrong? No, for yours at our level it is right. Okay. So everyone has a level. Okay. When you go ahead, yes, will go beyond that. Okay. Abhi at what level you are there, you go and proceed. Yes. Okay. महाराज मेरा एक बेसिक क्वेश्चन ये है, रामकृष्ण वी कंसिडर एज सर्वदेव देवी सर्व। तो अगर मैं गणेश जी का मंदिर में गया तो गणेश जी को प्रणाम कर रहे हैं, गणेश जी को स्तुति कर रहे हैं, उस टाइम में रामकृष्ण को कैसे स्मरण में लाए? तो उसी को आप रामकृष्ण के मंत्र से गणेश की पूजा कीजिए, गणेश जी। सर्वदेव श्री रामकृष्ण, सर्वदेव देव स्वरूपाय श्री रामकृष्ण, स्वदेव स्वरूपाय या गणेश रूपाय श्री रामकृष्ण। जैसे कि हम किसी मंदिर में जाते हैं तो हम लोग वहां बैठ के जो अपना इष्ट देव का जो मंत्र दिया हुआ है वो जपते हैं। हाँ ठीक है, हाँ तो वही बात है ना महाराज, वही बात है। हाँ ठीक, बस उतना ही समझना। अच्छा, then 33 मैं पढ़ती हूँ महाराज। प्रणाम महाराज। They think worshipping the gods. ठीक है, 34 ठीक है। They think worshipping the gods here through sacrifices we shall go to heaven and enjoy there, at the end of which we shall again be born in noble families with large mansions. Which period of enjoyment? 34th, these men who with their minds
thus upset by the flowery statements in the scriptures, are vain and exceedingly greedy, never like even a reference to me, never like, etc., and are therefore degraded. हाँ, ये वही बात है कि चल रही है कि जो लोग जो हैं पुष्पिताम वाचाम, क्या है 34 33 है ना, हाँ ये हाँ रंग बिरंगी मीठी बातें सुनते हैं, इस लोक में यज्ञ करने से, देवताओं का यज्ञ करने से स्वर्ग में जाएंगे, दिव्य आनंद भोगेंगे, फिर हमारा जन्म होगा, बड़े कुलीन घर में पैदा होंगे, हमारा महल होगा, हमारा कुटुंब संपन्न सुखी दुखी हमारा कुटुंब बड़ा सुखी और बहुत बड़ा होगा। उनका चित्त ऐसे विक्षुब्ध हो जाता है, उन हेकड़ी जताने वाले घमंडियों को मेरे संबंध में बातचीत अच्छी नहीं लगती। तो ये एक ऐसा है कि आप देखेंगे दिलीप भाई, इस प्रकार के लोग हैं ना, हाँ मोस्ट ऑफ द बिल्कुल। पीपल बढ़िया बढ़िया जाओ, अच्छी पूजा जी करो, क्या होगा, स्वर्ग में जाएंगे, फिर हमारा जन्म होगा और बढ़िया हाँ घर मिलेगा, ये करेंगे, ये बिल्कुल सारा जीवन वो इसी लेवल पे रहते हैं, उनका चिंतन इसी लेवल पे रहता है। इसके उस बारे में बात करने की आवश्यकता, ठीक है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट 35। मैं पढ़ूं? जी हाँ पढ़ो। मैं पढ़ूं? जी हाँ, जी the Vedas comprising 3 sections really deal with the identity of Jiva and Brahman. But the mantras are indirect in their import, and this indirectness I like. 3 sections dealing respectively with ceremonials, Brahman, and the gods. I like, because thus only pure souls who understand the true import give up ceremonials. If instead these had been openly denounced, all people who should rather pass through these lower stages would have been misled into renouncing work prematurely. ठीक है, बिल्कुल कि नहीं हुआ। वेदों में कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड, ये 3 दिए हैं। हाँ ये अच्छी तरह समझ लो दिलीप भाई। जी जी उसका जी 80% या 75% वेद में कर्म कांड दिया है, यानी यज्ञ 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 वर्णन है। हाँ उसके बाद में है ज्ञान उपासना कांड, यानी ध्यान कैसे करना, हाँ उसके कुछ 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 चैप्टर्स हैं। और उसके बाद में बहुत सा कम उपनिषद में है ज्ञान कांड, आत्म स्वरूप, आत्मा के स्वरूप की चिंतन। जी तो अधिकांश लोग जो है वो कर्म ज्ञान के अधिकारी नहीं है। तो ज्ञान के अधिकारी आत्मा की एकता, ये लोग सबको कहेंगे तो कोई समझ में नहीं आएगा, इसलिए उसको गुप्त भाव से धीरे से बताते हैं। और यस बाकी जो है वो सब उनको यही कहते हैं कि तुम यज्ञ करो, ये करो, वो करो, क्योंकि उनका उद्देश्य जो है वो सब ये संसार के सेरिमोनियल में, कर्मकांड में लगा हुआ है, ये करते रहते हैं। तो इसलिए कि जो लोग शुद्ध व्यक्ति हैं वो हाँ इसका सेरिमोनियल जो है, ये कर्मकांड है, उसको समझ जाते जी हैं। अगर उसके बदले आप उसको पहले से ही कह रहे हो कर्मकांड बिल्कुल खराब है, बिल्कुल खराब है, तो बेचारे 90% लोग क्या करेंगे। तुम ज्ञान बोलते हो अहम ब्रह्मास्मि, अरे मैं तो बॉडी हूँ, और ब्रह्मास्मि में ब्रह्मास्मि पागल हो कोई समझ में नहीं आता, समझ ही नहीं। तो तुम कर्म का अधिकम करो, कर्म करे, धीरे धीरे तुम्हारा मन भर जाएगा कि अरे कर्म में कुछ मिलता नहीं है। उसके बाद में तुम आओगे, भाई आत्मा का स्वरूप बताइए, तो जी आत्मा का स्वरूप बताना, फिर ब्रह्म का स्वरूप बताना, धीरे धीरे संसार के कर्म उनको त्याग कर देते हैं वे, और उसके बाद ज्ञान होता है। ये ऐसे से प्रोसेस कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए बताते हैं। चलिए आगे चलें। जी महाराज, 36 मैं मैं पढ़ूं? पढ़ूं या और कोई? मैं पढ़ता हूँ। ठीक है। हाँ भाई संजय। The manifestation of Brahman as the word, which is conditioned by the pranas, the mind, and the organs, is most subtle, limitless, profound, and unfathomable, like the ocean.
The elaborate theory of the origin of speech is introduced in verses 36 to 43 to indicate the abstruseness of the Vedas. No wonder, therefore, that even sages like Jamini have got so confounded as to build their ritualistic philosophy out of the Vedas. Manifestation, etc., is referred as the word Shabda Brahma means the Vedas also as the most authoritative body of words. Conditioned, etc., refers to speech as a subtle and a gross form. The former again is subdivided into three stages of varying fineness, known as Para, Pashyanti, and Madhyama. The first two are those manifested in the pranas and the mind respectively, and the third is that stage which is about to issue through the vocal organs as articulate speech, which is the gross form of speech known as Vaikhari. Vaikhari. Subtle is both as to nature as described in the previous note and as to import. अब जो है यहाँ से बिल्कुल दूसरा विषय प्रारंभ हो रहा है और वो हो रहा है शब्द ब्रह्म का। जी। यानी ब्रह्म जो है वह ओम सारा ब्रह्म जो है वो उसमें वो सत्वगुण तमोगुण रजोगुण सब केवल ओम हुआ शब्द ब्रह्म। ब्रह्म जो है वो शब्द के रूप में व्यक्त हो रहा है। जी। तो विष्णु क्या कहा है, कंडीशन बाय प्राण, कंडीशन बाय प्राण, यानी उसके लेवल हैं। मैं जब सांस ले रहा हूँ और ब्रह्म का आवाज करूंगा तो प्राण है ना, सांस मेरा फूल जाएगा, प्राण हुआ। फिर इसके पीछे मैं ओम शब्द का चिंतन करता हूँ मन में, वो मन हो गया। वो मेरी वाणी से निकल रहा है तो ये ऑर्गन हो गया। और इस प्रकार से उसके बाद में इस मोस्ट सटल, ये इतना सूक्ष्म है, इसका नेचर जो है वो बताना बड़ा कठिन है। जो ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म, यहाँ से बात चालू हो रही है। आखिरी जितने श्लोक हैं ये शब्द ब्रह्म के श्लोक हैं, बड़े कठिन है, डिफिकल्ट है, नया फिलोसॉफिकल शब्द है कि जो ब्रह्म जिसको हम हाथ दिखाई दे रहा है, ये ओम के माध्यम से व्यक्त होता है। ये शब्द ब्रह्म है। देखो ये कौन सा है, 36वां। तो क्या है, वेदों का नाम है शब्द ब्रह्म। वे मेरी मूर्ति है, भगवान की ही अभिव्यक्ति है। वे क्या कहते हैं, ये मेरी मूर्ति है। और इसी से इनका रहस्य समझना कठिन है। शब्द ब्रह्म परा पश्यन्ति मध्यमा, और इसके क्या है लेवल रूप है। जब परा पश्यन्ति मध्यमा और वैखरी, जब मन में केवल परमात्मा केवल मन के ही ऊपर के लेवल पे रहता है तो इसको कहते हैं परा। उसके बाद में जब मेरे मन के लेवल पे आया उसको हमने कहा पश्यन्ति, यानी हमारे मन में ब्रह्म का विचार उठा, पश्यन्ति। उसके बाद मध्यमा, जब मैंने उसको व्यक्त किया वोकल ऑर्गन से, आर्टिकुलेट स्पीच में जब वह मान बोलने की के स्तर पर आया तब वो उसको कहा हमने मध्यमा। और जब हमने बोला वैखरी, जब मैंने ओम शब्द बोला, हाँ, तो ये हुआ वैखरी, बोल दिया मैंने। तो जब वो केवल सूक्ष्म रूप से मन में रहता है तो बोलते हैं परा। उसके बाद में मन में जब विचार आया तब हुआ पश्यन्ति।
उसके बाद वाणी के रूप में व्यक्त होने वाला है, वाणी के रूप में हुआ। मन ही मन ब्रह्म का ओम का चिंतन मन में आया, यानी वाणी में आया, मन वाणी ओम के स्तर पर आई, तब इसको कहा हमने मध्यमा। और जब उसको बोल दिया ओम, तब हुआ पश्यंती। तो ये इस प्रकार से कहा है। वेदों का नाम ब्रह्म है, वे वैखरी मूर्ति होगा है। ना। शब्द ओम ब्रह्म ओम परा बोला जब पश्यंती मध्यमा के रूप से प्राण मन इंद्रियमय है, समुद्र के समान सीमा रहित है और गहरा है, उसकी कठिन है। तो भी हो, जब उसको पता लगाना समझना अत्यंत है। महाराज जब ओम बोला तो वैखरी होगा ना। ओम परा पश्यंती वैखरी हम, वैखरी हम ऊपर मुझे ना वो है ग्रॉस फॉर्म। चले आगे। महाराज जी, जैसे यह लिखा है, जैसे मकड़ी अपने हृदय से मुख द्वारा जाला उगलती है और फिर निगल लेती है, वैसे ही स्पर्श आदि वर्णों का संकल्प करने वाले मन रूप निमित्त कारण के द्वारा हृदय आकाश में अनंत अपार अनेकों मार्गों वाली वैखरी रूप वेदवाणी स्वयं ही प्रकट करते हैं। अरे तुम कहाँ जा रहे हो, कौन सा वो श्लोक बात कर रहे हो? वो तो बात ये बाद 40 में के अंदर है, 40। थोड़ी वो चल रहा है अभी। बाद में हे आता है। भगवान, अरे वहाँ कहाँ चले गए तुम? We are on हम लोग 36 कर रहे हैं। 36 हिंदी में सब 36 पे है, 36 पे है। 36 राइट। हाँ 37वां कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ती हूँ 30 महाराज। पढ़ो। Strengthened by me, the infinite Brahman of limitless powers, it is noticed as the subtle Om in the being, like the Subtle slender Om, subtle fibers Om, एक साथ in like a the subtle Om in the being, हाँ, Om like the in slender, हाँ, being, like the slender fiber of a lotus stalk. Noticed means by the penetrative insight of the yogis only. योगी लोग ही उसको गहराई में समझ सकते हैं। क्या कहते हैं ये बोलते हैं कि अनंत शक्ति संपन्न भगवान ईश्वर अनंत मैं हूँ, ब्रह्म हूँ, मैंने ही वेदवाणी का विस्तार किया है। जैसे कमल नाल का पतला सूत होता है, वैसे ही वेदवाणी प्राणियों के अनंतकरण में अनाहत नाद के रूप में प्रकट होती है। इन्फिनिट ब्रह्म इस प्रकार का सूक्ष्म रूप से अंत तो सबसे पहले ब्रह्म सर्वत्र विद्यमान है, हम में कहा अभिव्यक्त होता है? हमारे भीतर अनाहत शब्द के रूप में व्यक्त होता है जी। अब ये भाई एक फिलोसॉफिकल बात है, इसको समझाना बड़ा कुछ है। महाराज जी एक स्वामी जी थे ना हमारे ऑर्डर के, जो अनाहत शब्द सुनते थे, वो कहते थे ना, मैं नहीं जानता। नॉट रमण महर्षि, हमारे ऑर्डर के ही थे कोई स्वामी जी जो ब्रह्मानंद महाराज भी थे। शांतानंद, नहीं, शांतानंद, शांतानंद माँ के शिष्य थे। अच्छा, उनको चलो। अनाहत ध्वनि सुनाई देता था, ब्रह्मानंद जी को भी सुनाई देता था। जी जी, हाँ उनका तो, उनके लिए तो पॉसिबल है। ये 38 से 40 पढ़ लीजिए, बड़ा कठिन होगा, क्योंकि ये ओम सूक्ष्म ओम का जो है उसका वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। पढ़ूं मैं? हाँ करो ना। As the spider projects its web from its heart through its mouth, so the immortal Lord Hiranyagarbha, the cosmic prana, whose form in the Vedas projects out of the subtle Om from the space of his heart through his mind, which scans the entire alphabet, the infinite mass of words known as the Vedas. These issue in 1,000 channels are enriched with the consonants classified into the spurs, the antastha and the ushma group, and the vowels all fashioned by the subtle Om.
They are expressed in diverse forms of language by means of meters with 4 additional letters in each succeeding variety. And Hiranyagarbha again winds all up. Winds up. Winds up all. Out of, etc. refers to first as para, which is the same as the subtle om, then as pasyanti, and so on. Classified, etc. The 25 letters to comprise the sparsa group. The next 4 the antastha, and the last 4 the ushma. The vowels are 16 in number. Fastened, etc. in conjunction with the different parts of the vocal system. Winds, etc. at the end of a cycle, as the spider also is believed to swallow its web. चलो अभी मैं ये These किया are है ना some of the meters: Gayatri, Ushnik, Anustuk, Brihati, बृहति है Pankti, Trishtuk, पंक्ति त्रिष्टुप जगति अति Ati जगति Jagati, which belongs to a class known as Ati Chandas. Ati Chanda. Ati Chanda, Atyashti, and Ati Virat. Gayatri has 24 letters. Each of the succeeding varieties has 4 additional letters up to Ati Jagati, which thus has 52 letters. Then the order breaks. ओके कुछ नहीं है, ये हमारे समझ के बाहर की बात है। मैं हिंदी पढ़ लेता हूँ, कुछ आवश्यक होगा तो बताऊंगा, नहीं तो छोड़। भगवान हिरण्यगर्भ स्वयं वेद मूर्ति अमृतमय है। उनकी उपाधि है प्राण और स्वयं अनाथ शब्द के द्वारा ही अभिव्यक्ति होती है। जैसे मकड़ी अपने हृदय से मुख द्वारा जाला उगलती है फिर निगल लेती है, वैसे ही वे स्पर्श आदि वर्णों का संकल्प करने वाले मन रूपी निमित्त कारण के द्वारा हृदयाकाश से अनंत अपार अनेकों मार्गों वाली वैखरी रूप वेद वाणी को स्वयं प्रकट करते हैं और फिर उसे अपने में लीन कर लेते हैं। वह वाणी हृदगत सूक्ष्म ओंकार के द्वारा अभिव्यक्त स्पर्श स्वर अंतस्थ इत्यादि के रूप में वर्णों से विभूषित है। उसमें जैसे छंद हैं जिनमें उत्तरोत्तर 4 वर्ण बढ़ते जाते हैं, उनके द्वारा विभिन्न भाषा के रूपों का विस्तृत वर्णन हुआ है। कहने का तात्पर्य है कि भगवान जो है सबसे पहले अनाहत शब्द के रूप में व्यक्त होते। ये शब्द जो है धीरे धीरे क से लेके म तक 25 अक्षर निकलते हैं। अ ओ के ये श ये सब मिला मिलू के कितने सब हो जाते हैं। ये एक ओम जो है इन भाषा नाना रूपों में व्यक्त होता है। ये सब भाषा का वर्णन यहाँ पर किया गया है। स्वामी जी उसके बाद में कहते हैं ये हो गया, इतना भाषा के विस्तृत वर्णन हुई तो यहाँ तक 40 के श्लोक तक यहाँ पर हमने कर दिया। Malini, there is nothing much to discuss on this. If you want to ask something, because these things are very technical and they are not very relevant for us. No, I got a clear crystallization. That's why I am saying. Like the 4 steps. First is the causal state, that is unmanifest sound. It's just it's black, it's dark. Next come Brahman. Second comes Hiranyagarbha, Mahat stage, where it's the cosmic mind, where it's just a vibration, it's not articulate. Third stage is at the mind stage, where an idea is formed. And the last stage is Vaikhari, when you express it. So it becomes now this verse makes this particular thing. You know, say that earlier it is unmanifested. Yes. Then it comes as an idea. Then it starts becoming articulate. No, then second is only vibration.
There is no articulation. Second stage is only Okay. vibration. So shall we Third go is ahead? idea. It's a clear idea, a form. It takes a root. Yes. The third, Yes. second is the stage is the cosmic mind. When there are many vibrations or many. Where are you reading this? Where have you read it? No, I've just figured this out from the words used. He used Hiranya No, Garbhana. no, no. You read something, isn't it? Well, that Yes. reading from where you did. Complete works में भी है महाराज. This is from Hiranya Garbha. I got the idea from this word here in the explanation. Oh, book no, कौन सा है? no. I am asking. Yes. You read a passage, isn't it? No, she's Just now you read a passage, isn't it? no, she's speculating, Maharaj. From where that passage you read? No, I figured it out after reading. No. Reading where is from where you were reading? I am asking. Picked from what we just heard. And she's interpreting, Maharaj. It is her interpretation. That's how she's saying. No. Reading, what reading she did from where? Only From not what? interpretation. Reading. Here, see, Hiranyagarbha, he mentioned the second stage is Hiranyagarbha stage. नहीं, No. book कौन Yes, सा है? that is what I am asking. From where have you read that Hiranyagarbha second stage? What was this from the book only? This what was read out just now. Page number. 220, 244. 1 minute. I'll just come. Hiranyagarbha. Okay, wait. As the spider projects the web from its heart through its mouth, so the immortal Hiranyagarbha, the cosmic prana whose form is Vedas, projects out of the subtle Om from the space of the heart through Yes. his mind and scans the entire alphabet, the infinite mouth of words known as the Vedas. This is your read. Yes. Okay. So now shall we go ahead? Yes. Maharaj ji, one thing I just wanted to ask. Just like he said, the spider, अपने urna navi से he takes it out and then again brings it back. So यहाँ पे what is being thrown out, the alphabets, everything is being thrown out. But what is being again? जगत वापस क्या खींच रही है? तो जगत को खींच रही है. जगत थ्रो कर रहा है, फिर जगत को वेद में ब्रह्म में चला जा रहा है. नहीं, comparison with spider, na, the spider is Brahma is the throwing out and again taking it back. Yes, projecting and again taking it inside. यहाँ पर केवल प्रोजेक्शन बताया गया है. अच्छा. ये जो जगत की यानी शब्द ब्रह्म से है, उससे सारे अल्फाबेट का उत्पन्न हुआ है, ये बताया गया. अच्छा, only projection. प्रलय में क्या होगा, उल्टा होगा. हाँ. लास्ट में महाराज लास्ट में तो लिखा है and Hiranyagarbha again winds all up. Winds का बोला है at the end of a cycle, as the spider also is believed to swallow its web. End of a cycle. हाँ. हो गया तो that is given. हाँ, हो गया. महाराज इधर है ना, हमारे बंगाली बुक में लिखा है क से म तक प तक 25 अक्षर स्पर्श वर्ण और अ से औ तक स्वर वर्ण और बाकी 4 है उष्म वर्ण और ज लब अंतस्थ. हाँ, ये हमारे यहाँ भी इंग्लिश में दिया है. The 25 letters to comprise the sparsha group. Next 4 are antastha, last 4 are ushna. The vowels are 16 in number. ये सब दिया. तो एक ही उससे, एक ब्रह्म से, ओम से सबकी उत्पत्ति होती है. और उसके बाद में 41 श्लोक के अंदर ये जितने कई प्रकार के जो छंद हैं, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, अतिजगति, अत्यष्टि, अतिजगति, अति छंद इत्यादि, ये सब दिए गए. ये सब कितने छंद है, कितने मीटर है, ये सब यहाँ पर दिया है. स्वामी जी, मैं
एक चीज कहना चाहती थी कि लेटर्स ऑफ स्वामी तुरानंद जी के उसमें ये 52 लेटर्स का बस समझाया हुआ है, कैसे आए हैं वो ओम में से, वो समझाया उन्होंने। इसमें लेटर्स ऑफ स्वामी तुरानंद he has explained this thing. जी, मैं How आपको did you know? मैंने पढ़ा था, अच्छा ये, अच्छा ठीक है, ओके 6 महीने पहले पढ़ा था, मैं आपको भेज दूंगी फोटो में। ओके ओके ओके। आप ग्रुप में डाल दीजिएगा अभी। हाँ ग्रुप में डाल दो। ठीक है जी। ओम का वर्णन किया। 42 हाँ जी। What the 42 Vedas, what the Vedas enjoin, what they express, and what they tentatively state, merely to refute the secret of this one is of this none in the world knows except myself. क्या कहते हैं? ये कहते हैं वेद में कर्मकांड का विधान क्या है, उपासना में किन देवताओं का वर्णन है, ज्ञान कांड में किन प्रतीतियों का अनुवाद है, इसमें अनेक प्रकार के विकल्प है, इन बातों को इस संबंध में श्रुति मेरे इतने बहुत सारी सीक्रेट्स हैं ऑन दीज थिंग्स। Yes. And join in what Vedas, what they express, what they tentatively state, merely to refute other things. यानी तात्पर्य यह है कि it is very difficult to explain or understand the Vedas. Right. Symbolic section में है, उसके बाद में मंत्र सेक्शन में कुछ है, और इस प्रकार से फिलोसॉफिकल सेक्शन में कुछ है, उसको समझना बहुत कठिन है। और लाइए 43 को कंप्लीट करके खत्म करेंगे। To understand the Vedas, we need to attend Zoom. ना पढ़िए। Me मैं they पढ़ रहा हूँ enjoin. महाराज जी, देवाशीष पढ़ रहा हूँ मैं Yes, पढ़ रहा हूँ। yes. 43 me they enjoin and me express. There are two me's. One, first me they enjoin, and second me express. And what is stated therein only to be refuted is also I. This is the import of the entire Vedas, with me as their substratum. The Vedas tentatively state duality as an illusion, and refuting it at the end are satisfied. मी पहला मी का मतलब है कि यज्ञ और सैक्रिफाइस। सेकेंड मी का जो है उसका मतलब है कि अंतर्यामी, इंटरनल रूलर, मैनिफेस्टेशन थ्रू द गॉड। पहला मी जो मैं बोलता है कि मी दे एंजॉइन, दैट मीन्स यज्ञ करके जो एंजॉइन करता है। सेकेंड मी में बोला है एक्सप्रेस। अच्छा, सबस्ट्रेटम का मतलब होता है जस्ट एज द सैप दैट इज इन ए टाइनी, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड महाराज जी, दैट इज इन ए टाइनी seedling runs through the whole developed tree. So the import of the Om, visualize the Supreme Lord, is also that of the entire Vedas. Are satisfied is finish their task. That's the end of it, Maharaj ji. क्या किया है, खत्म किया है। एंड में क्या कहते हैं, सब श्रुतियां कर्मकांड में विधान, यहाँ पे भगवान भी कर्मकांड में भी भगवान का ही यानी परमात्मा की बात हो रही है। उपासना कांड में भी देवता के रूप में भगवान का ही वर्णन होता है। ज्ञान कांड में आकाश के रूप आदि रूपों में मुझ में ही आरोपित करती है। यानी एवरीवेयर, वेदर कर्मकांड हो, उपासना कांड हो और ज्ञान कांड हो, इसमें भगवान का ही चिंतन होता है। संपूर्ण स्थितियों का बस इतना ही तात्पर्य है कि मेरा आश्रय लेकर मुझ में भेद आरोपित करते हैं। एक्चुअली वन ब्रह्म इज देयर, बट उसके ऊपर कर्मकांड किया, उसके बाद कह रहे इस ब्रह्म को इस प्रकार करना है, ये कर्मकांड करना है। कर्मकांड यानी यज्ञ इत्यादि लगा दिए। उसके बाद उपासना करिए यानी ब्रह्म का ऐसे ध्यान करो। और ज्ञान कांड में हो गया क्या है कि ज्ञान के द्वारा भगवान को जानो।
ये करते हैं। ये क्या है? माया मात्र। इसको भेद है, ये केवल माया मात्र है। अंत में सुख का निषेध करके श्रुति जो है वो अंत में कहती है इसको नेति नेति, ये सब कुछ नहीं है, केवल एक परमात्मा ही बना बचा रहता है। ये सारा विस्तार, सारा विस्तार जो है, जो एक ब्रह्म है, ओम है, उसके ऊपर सारा विस्तार है। 4 वेद हो गए और इस 4 वेदों को लेके लोग झगड़ा करते रहते हैं। तो ये जो चैप्टर था, इसका टाइटल क्या किया था? गुण दोष। गुण दोष। अल्टीमेटली कहते हैं गुण दोष के परे जाना पड़ेगा। उसके पहले जो अंत में जो परमात्मा है, ब्रह्म है, वही है अल्टीमेट थिंग। बाकी सब जो है ये उसके ऊपर सुपरित। ठीक है? Yes. यहाँ पे शांति रुके। मंत्र। शांति मंत्र। पापकाय च धर्मज्ञाय सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय ते नमः। ओम शांति शांति। हरि ओम। श्री राम कृष्ण। कृष्णार्पणमस्तु। तो अगली